राज और सोहाना को वापस इंडिया आए हुए 10 दिन हो चुके थे और जैसा कि शनाया का रूटीन था, इन दिनों शनाया एक बार भी राज से या आना से मिलने के लिए नहीं आई थी। सोहाना ने वापस आकर विक्रांत का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था और अपने अमेरिका वाले प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करने के लिए उसके बारे में रिसर्च और तैयारियां करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि राज तो चाहता था कि सोहाना उसके साथ उसके ऑफिस में काम करे, पर सोहाना ने यह करने से इनकार कर दिया था कि वह पहले से विक्रांत के साथ काम कर रही है, इसलिए उसी के साथ काम करना कंटिन्यू करेगी। अब इन दोनों का पिछले 10 दिनों में एक फिक्स रूटीन बन चुका था। सुबह एक दूसरे की शक्ल देखकर उठना, साथ में नाश्ता करना, उसके बाद अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाना, शाम को घर वापस आना और अपने इस प्यार भरे आशियाने में एक दूसरे की बाहों में रात बिताना। दोनों का समय बहुत अच्छा कट रहा था, पर अचानक शनाया ने आज अचानक से रोते हुए सोहाना को फोन किया और उससे मिलने की रिक्वेस्ट की। सोहाना, नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकती। शनाया, सोहाना प्लीज ऐसा मत करो, इस वक्त में तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज बस एक बार मुझसे मिल लो। सोहाना, शनाया, मुझे जो भी देखना सुनना था, जो भी समझना था, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अब मैं प्लीज कोई भी नहीं कंफ्यूजन्स नहीं चाहती, इसलिए तुम अपने रास्ते रहो और मुझे मेरे रास्ते चलने दो। शनाया, सोहाना, मैं भी यही चाहती थी, मैं राज को प्यार करती हूँ, यह बात मैं तुम्हें खुलकर पहले ही कह चुकी थी, पर दोबारा तुम दोनों की एक होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगी। पर इस वक्त किस्मत ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम तीनों के रास्ते एक जगह पर आकर अटक गए हैं और अब इस रास्ते पर कोई दो ही चल सकते हैं। शनाया की यह बात सोहाना को कुछ बहुत अजीब सी लग रही थी। सोहाना ने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, बोलो कहाँ मिलना चाहती हो। शनाया, तुम्हारे ऑफिस के पास जो स्टारबक्स है वहाँ पर मिले। सोहाना, ठीक है, 1 घंटे में वहाँ पहुँचती हूँ, तुम आ जाओ। यह कहकर सोहाना ने फोन तो काट दिया, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शनाया आखिर उससे क्या बात करना चाहती है और वह इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी। ठीक है, घंटे के बाद सोहाना उस कैफे में पहुँचे और देखा कि शनाया उसका पहले से इंतजार कर रही है। शनाया की आंखें सूजी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वह बहुत समय से रो रही थी। सोहाना को शनाया को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। सोहाना को देखकर शनाया फूट कर रो पड़ी और उसने रोते हुए सोहाना से कहा, सोहाना, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में राज से बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार मुझे इस मोड़ पर लेकर आ जाएगा कि मेरे पास राज के अलावा कहीं भी जाने का कोई दूसरा रास्ता ना बचे। तुम तो वैसे भी जानती हो मेरे प्यार की वजह सिर्फ हमारा साथ होना नहीं है, हमारे परिवार वालों की मर्जी भी है। मेरी और राज की फैमिली हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए और इसी वजह से मैं जब से बड़ी हुई थी राज के सपने देखते हुए बड़ी हुई थी। फिर अचानक से एक दिन रखती राज तुमसे शादी करके आ गया। मुझे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी जगह पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कई बार तुम्हें और राज को अलग करने की कोशिश की। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे कितनी जलन होती थी और इसीलिए मैं बार बार तुम्हें पर तरह तरह की बातें सुनाती रहती थी। तुम भी जानती हो नैना आंटी ने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, वह तो आज भी यही कहती है कि अगर राज तुम्हें छोड़ देगा तो वह मेरी और राज की शादी करा देंगे। फिर तुम ही सोचो ना, मेरा राज से प्यार करना गलत कैसे हुआ। मैं तो हमेशा से राज से ही प्यार करती आई थी, पर सच बात यह है और मेरा यकीन मानो, उस दिन जो फोटो मैंने तुमको भेजी थी वह सच थी। मेरे और राज के बीच फिजिकल रिलेशन था। हाँ, यह बात सच है कि उसमें मैं पूरी तरह से होश में थी और वो शराब के नशे में, और इसीलिए मैंने मौका देखकर वह फोटो खींच ली थी। मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी,
पर जब तुमने अचानक से राज को तलाक दे दिया और तुम चली गई, उसके बाद मुझे लगा कि शायद राज तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हें वापस लेकर आ गया है। जब तुम दोबारा राज की जिंदगी में आई तब मैंने यह मान लिया था कि अब राज मेरा नहीं है, क्योंकि एक मौका होने के बावजूद भी वह तुम्हारे पास लौट कर गया, वरना तलाक के बाद वह आराम से मेरे पास आ सकता था। और मैंने इसीलिए उस एक रात के प्यार को अपनी जिंदगी बना लिया था। पर मुझे नहीं पता था उस रात का अंजाम मुझे बाद में भुगतना पड़ेगा। सोहाना, शनाया साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? बात को बार बार घुमाकर कहने से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और रही मेरे और राज के बीच की बात, तो यह सारी गलतफहमियां तुमने खुद अपने मन में पाली है। और मैं कैसे मान लूं कि वह फोटो सच थी? वह फोटो बनवाई भी तो जा सकती है। शनाया अब और रोने लगी थी और उसने रोते रोते कहा, सोहाना मेरा यकीन करो, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा राज का है। तुम खुद ही सोचो, इतनी बड़ी बात अपने बारे में झूठ कहकर मुझे क्या मिलेगा? शनाया की बात सुनकर राज से एकदम हैरान था। शनाया जो कह रही थी वह सब कुछ सच था, बस उसे एक आखिरी बात याद नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में उसकी और शनाया के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन है। और सच बात यह थी कि अब इसके बारे में या तो मैं राज कुछ कह सकता था, या तो फिर शनाया, और शनाया तो कह रही है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन है, और जिसका सबसे बड़ा सबूत इस वक्त वह बच्चा है जो शनाया की कोख में पल रहा है। और वही राज इस बात से साफ इनकार कर रहा है, पर वह इस बात को गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि वह खुद नशे में था। शनाया के पास उस रात की कुछ फोटोज में है जिसमें वह दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और इन्हीं में से एक फोटो शनाया ने सोहाना को उसके तलाक से पहले भेजी थी। राज परेशान हो चुका था। कुछ सोचकर सोहाना ने राज की ओर देखा और कहा, इसे घर लेकर चलते हैं, वहीं पर इसके बारे में बात करेंगे। पीपीपी राज ना तो हाँ कहने की स्थिति में था और ना ही ना करने की, क्योंकि शनाया को वह अपने घर में रखना नहीं चाहता था। और अगर वाकई में उससे यह गलती हो चुकी है तो अब शनाया और यह बच्चा उसकी जिम्मेदारी है। राज पूरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, पर शनाया सोहाना के फैसले से बहुत खुश थी और इसीलिए शनाया ने सोहाना से कहा, थैंक यू सोहाना, मुझे समझने के लिए मुझे पूरा यकीन था। तुम मुझे समझने की कोशिश जरूर करोगी, मेरी मजबूरी समझोगी। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी, पर अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सोहाना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और शनाया की ओर देखकर कहा, अगर यह बच्चा राज का है तो इसकी जिम्मेदारी राज की भी बनती है, इसलिए अपना जरूरी सामान लेकर हमारे घर ग्रीन हाउस विला शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा जा सकेगा। वैसे भी तुम्हारी डॉक्टर ने लिखा है तुम वीक हो और प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है। घर पर सविता दीदी है, उन्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। शनाया को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी और इसलिए शनाया ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सोहाना, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए और मेरा इतना साथ देने के लिए। मैं शाम तक ग्रीन हाउस विला आ जाऊंगी, मुझे उम्मीद है कि राज को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। राज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शनाया काफी देर तक वहीं बैठकर राज के जवाब का इंतजार करती रही, पर राज ने एक शब्द नहीं कहा था। शनाया के जाने के बाद राज ने सोहाना का हाथ पकड़ा और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सोहाना, मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ क्लियरली याद है, पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरे और शांत के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता। मैं नशे में था, पर इतने भी नशे में नहीं था कि मैं किसी लड़की के साथ रिलेशन कर लूं और मुझे पता ना चले। प्लीज मेरा यकीन करो। सोहाना चुप थी और सोहाना की चुप्पी की वजह से राज के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। राज ने दोबारा सोहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोहाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शनाया और मेरे बीच कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। सोहाना अब भी चुप थी। अब राज का सब्र जवाब दे चुका था।
उसने झल्लाते हुए सोहाना की ओर देखा और कहा, सोहाना प्लीज इस तरीके से चुप मत रहो, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान निकाल रही है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कह दिया ना कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। इसी वक्त शनाया को बोलो मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह घर तुम्हारा और मेरा है। उस घर में मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहाना ने कुछ नहीं कहा तो राज अब बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था। उसने गुस्से में सोहाना से कहा, ठीक है सोहाना, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई का सबूत लाकर रखूं तो अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं यह साबित करूंगा कि वह बच्चा मेरा नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। सोहाना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप क्या करना चाहते हैं? राज, मैं इसी वक्त जाकर सनाया से डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहूँगा। अगर यह बच्चा मेरा है तो इसका डीएनए भी मुझसे मैच कर रहा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो डीएनए रिपोर्ट चाहिए। अब डीएनए रिपोर्ट से ही यह साबित होगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है। वह ऐसे ही किसी का भी बच्चा मेरे सर पर लाकर नहीं रख सकती है और ना ही यह कह सकती है कि यह बच्चा मेरा है। मैं जानता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं छुआ है। सोहाना, ठीक है, अगर आपको यह लगता है तो आपका सोचना गलत नहीं है। हमें डीएनए टेस्ट कराना ही चाहिए, तभी हमें यह पता चलेगा कि शनाया सच कह रही है या झूठ, क्योंकि मुझे भी आप पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप परेशान मत होइए, हम घर चलकर शनाया से डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है शनाया झूठ बोल रही है। पर राज, अगर सनाया सच बोल रही होगी तो राज सोहाना के जवाब से बहुत खुशी हुई और इस बात की तसल्ली हो गई कि कम से कम आना को उस पर भरोसा है। पर सोहाना की आखिरी बात सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि शनाया झूठ बोल रही है इस बात की गारंटी तो वह भी नहीं ले सकता था। और अब सारी कहानी डीएनए टेस्ट पर आकर रुक गई थी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।